नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विश्व हिंदी परिषद का बेहद ही खास कार्यक्रम हिंदी हैं हम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कार्यक्रम खास तौर पर हिंदी भाषा को वैश्विक मंच पर सशक्त बनाने की एक पहल है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है एक बेहद ही खास मेहमान, डॉक्टर मोहनन जी। ये केरल से आते हैं मगर हिंदी भाषा में इनकी रुचि और पकड़ काबिले तारीफ है। चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए इस शानदार इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर, अपना कीमती वक़्त देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, नमस्कार, सादर नमस्कार और विश्व हिंदी परिषद से जुड़ के आपसे बात करने का सौरभ जी से और विश्व हिंदी परिषद से जुड़कर लोगों से बात करने का जो मौका मुझे मिला है, मैं बहुत आभार हूँ। मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ, सादर आभार। जी, जी। यूँ तो मोहनन जी आपसे कई सारे ढेरों सवाल हैं मेरे मन में, लेकिन समय की अवधि को मद्देनज़र रखते हुए मैं सीधा सवालों से शुरू करता हूँ जी, जी। कि आपने मलयालम से हिंदी और हिंदी से मलयालम में कई अनुवाद किए हैं। क्या आपको लगता है कि अनुवाद के ज़रिए भाषाएँ और संस्कृतियाँ एक-दूसरे के करीब आती हैं? जी, बिल्कुल। जैसे यातायात के ज़रिए बहुत भाषाएँ नज़दीक आ चुकी है, लेकिन बात ये है कि जब हमारी भाषा आपकी समझ में आने के लिए, तो अ, बिल्कुल अनुवाद की ज़रूरत बहुत महसूस होती है मुझे और इसीलिए तो मैंने अनुवाद के माध्यम से हिंदी और मलयालम से जुड़ के बहुत कार्य करने की भी कोशिश मैंने की है। जहाँ सुदूर दक्षिण भारत की सुदूर केरल से और जहाँ हिंदी से जुड़कर आप लोगों से जो आपसी संपर्क करने का जो मौका मिलता है वो हिंदी के माध्यम से ही। वो मलयालम और हिंदी जैसे अनुवाद के माध्यम से ही वो संभव हो जाता है। आप जानते ही है कि हमारी जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, वो अनमोल संस्कृति है। वो उससे जुड़कर वो अनुवाद जैसे आप लोग जानते हैं कि जहाँ रामायण, महाभारत जैसे पुराण और इतिहास सब सब यहाँ आ चुके हैं और यहाँ से वहाँ तक सब अनुवाद के माध्यम से हुआ है, संभव हुआ है। इसीलिए तो जी। मैं अनुवाद को बहुत काबिलियत मैं बहुत मानता हूँ। जी, जी। जी। मोहनन जी एक और आपका काफ़ी जुड़ाव रहा है दलित साहित्य से भी। तो मैं इसी के मद्देनज़र अगला सवाल पूछना चाहता हूँ कि दलित साहित्य को हिंदी साहित्य में कहाँ तक स्वीकार्यता मिली है? क्या आप इसे मुख्य धारा का साहित्य कहा जा सकता है? अ, अभी मैं ये मानता हूँ कि वो मुख्यधारा जो साहित्य है, वो ऐसे ही कुछ साहित्य नहीं कहा जा सकता है। मतलब कि वो स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और वृद्ध विमर्श और पारिस्थितिक विमर्श, ये सब हैं वो मुख्यधारा साहित्य। और जैसे पहले जैसे मुख्यधारा साहित्य जिसे कहा जाता है, वो ऐसी कोई धारा अब मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसी कोई धारा नहीं है। लोग सभी चीज़ों के आप जानते ही हैं कि सभी विषयों को लेकर आप लिखते जा रहे हैं। तो वो चाहे दलित हो या गैर दलित हो, सब ऐसे कोई मामले को देकर नहीं लिखा जाता है कि मतलब कि वो आप दलित हो या गैर दलित हो, ऐसे कोई मामला अब नहीं है। इसी तो दलित साहित्यकारों ने उनकी बहुत देन है, महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया है। जी। जी, बिल्कुल, वो काफ़ी जी। ऐसी जानकारी आपने दी है जो हमारे दर्शकों को शायद ना भी पता हो। इसलिए अगला सवाल भी मेरा है कि आपने हिंदी दलित कविता विचार और विश्लेषण नामक किताब लिखी है। इस जी। किताब को लिखने की प्रेरणा कहाँ से आती? देखिए मैंने यूजीसी के जो जो माइनर प्रोजेक्ट्स लिया है वो कविता पर, दलित साहित्य पर, दलित कविता पर। और जैसे कि दलित साहित्यकारों से मेरा संपर्क, जैसे जयप्रकाश कर्दम जैसे साहित्यकारों से मेरा बहुत लगाव रहा, उनके उनके साथ जुड़ा रहा। तो इसीलिए मुझे लगा कि मतलब कि जो आपसी संपर्क है वो कविता के को लेकर, कथाओं को लेकर और उनके जीवन को लेकर मुझे बहुत उनके साहित्य को लेकर मुझे लिखने की मुझे बहुत प्रेरणा मुझे मिली है। जी जी। काफ़ी
सही जब मतलब काफ़ी जी। स्पष्ट जवाब आपने दिया है। इसी के साथ इंटरव्यू के आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के पाठकों और यूट्यूब दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ दक्षिण भारतवासी हूँ और आप लोग जैसे कि उत्तर भारतवासी हैं। जैसे लेकिन जो जो हमारी जो जो आपसी संपर्क है वो हिंदी को लेकर है। हिंदी है हम। इसके अलावा हमारे कोई ये नहीं मतलब कि कोई धर्म, कोई और कोई दूसरी चीज़ नहीं है हम जिससे हम जुड़ते हैं। वो जुड़ते हैं इसीलिए कि मतलब कि हिंदी के माध्यम से हम जुड़ते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो हिंदी हिंदी अ, हिंदी हिंदी को आगे बढ़ाए। तो हमारी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी के साथ हमारा संपर्क बढ़ते रहे। जिससे आप लोगों से बात करने का जो मौका मिला है वो हिंदी के माध्यम से ही है। तो मैं कहता हूँ कि अनुवाद को स्वीकार करें। अनुवाद के माध्यम से मलयालम, हिंदी जैसे जैसे भाषाओं को आपसी संपर्क जैसे तमिल और कन्नड़ जैसे दक्षिण भारत की सभी भाषाएँ और इनसे जुड़ते रहें। जी, जी। जी, मोहनन नमस्कार। जी बहुत-बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ मोहनन जी, डॉक्टर मोहनन जी, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन अंदाज़ में हमारे दर्शकों को बहुत कुछ नया सिखाया। ऐसे ही जी, इंटरव्यू की सीरीज़ जारी है, कमेंट करके बताएँ कि ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं, नमस्कार। जी, नमस्कार।